बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज है 6.9 मैथ सेकंड ईयर कॉनिक सेक्शन है ये। इसमें हम जर्नल इक्वेशन ऑफ कॉनिक इन रेक्टेंगुलर फॉर्म डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ ये आपके पास है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज जर्नल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ये आपके पास इसमें सारे कॉनिक्स को हमने क्या कर दिया है, पैक कर दिया है। तो अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने यहाँ पे लेकर आना है। कुछ चीज़ों को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि ये किस चीज़ की कॉनिक है। बिकॉज इसमें सर्कल भी है, इसमें एलिप्स भी है, इसमें हाइपरबोला भी है, इसमें लाइन भी है। एवरीथिंग यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो 4 और 6 चैप्टर्स में हमने एनालिटिक ज्योमेट्री में टूल्स पढ़े हैं, उनमें से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये डिपेंड करता है इन पैरामीटर्स के ऊपर। ए एच बी जी एफ सी, इनको आप अगर चेंज करते जाएं तो इससे कॉनिक की प्रॉपर्टीज़ या शेप क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ याद करनी है, पहला केस है इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी। डायगोनल में ए बी सी लिखना है और ये एच जी एफ हाजी गुलाम फरीद, हाजी गुलाम फरीद, और इधर भी आपने ऐसे याद रखना है हाजी गुलाम फरीद, राइट। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो गया, अगर ये डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया और ये 0 के इक्वल हो गया, तो देन हम क्या कहेंगे, देन कॉनिक रिप्रेजेंट्स a pair of straight lines, pair of straight lines। अगर आपने क्या किया, ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गई, ये ए बी सी एच जी एफ इस कॉनिक में से आए, ये सारे आप देख सकते हैं। ए भी यहाँ पे आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और एच जी एफ भी आ रहा है। तो ये सारे इस कॉनिक में से आए। जो पैरामीटर्स हैं वो या कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं आर्बिट्रेरी, वो वाले यहाँ पे हमने लिखे हैं। तो इनको जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस ऑर्डर में करके आप इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो कॉनिक क्या होगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। दूसरा केस है इफ एच स्क्वायर माइनस बी सी ए बी इज इक्वल टू 0, देन कॉनिक रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। इसमें ये बात आपने ज़हन में रखनी है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर हम इस तरफ प्रोसीड करेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी हम डिटरमिन करेंगे। अगर ये 0 आ गया तो ये कॉनिक किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। सेकंड है इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, मीन नेगेटिव है अगर ये, तो देन कॉनिक represents an ellipse, conic represents an ellipse। likewise अगर ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, देन कॉनिक रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला। तो कॉनिक किसको शो करेगी, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन हुई तो। अब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर फर्स्ट डिग्री टर्म्स अपीयर हो रही हों और आप उन्हें एलिमिनेट करना चाहें तो आप ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके फर्स्ट डिग्री टर्म को रिमूव करके स्टैंडर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है, हमने जितनी भी कॉनिक्स पढ़ी हैं, चाहे वो इलिप्स है, हाइपरबोला, पैराबोला, उसमें ये वाली टर्म अपीयर नहीं होती। दिस वन इज प्रोडक्ट शेप। ये एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है ये आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उनमें अगर ये किसी इक्वेशन में अपीयर हो रहा है तो इट्स मीन ये है तो कॉनिक की इक्वेशन, बट इसके एक्सिस जो होंगे वो जर्नल कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे बल्कि सम फिक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे या पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि रोटेट हो चुके होंगे थ्रू सर्टेन एंगल। तो इस तरह की जो कॉनिक जिनमें ये एक्सप्रेशन अपीयर होगी, उन कॉनिक के एक्सिस को डिटरमिन करने के लिए आपको एंगल थीटा फाइंड करना पड़ेगा थ्रू विच
द एक्सिस बी रोटेटेड, मीन टू से अगर आपके पास इलिप्स, कोई ऐसी इलिप्स है लाइक दिस, अगर ये आपके पास कोई इलिप्स है तो यू कैन सी कि इसके जो एक्सिस है ना तो एक्स एक्सिस इसका मेजर एक्सिस है, ना ही इसका एक्सिस वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है। तो जब इस तरह की इलिप्स की इंफॉर्मेशन लेकर हम इलिप्स की इक्वेशन डिटरमिन करते हैं तो उसमें ये एक्स वाई टर्म अपीयर हो जाती है। सेम इज द केस फॉर पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, व्हाटएवर इज। तो अब आपने क्या करना है कि अगर इस एक्स वाई वाली टर्म को आप रिमूव करके जो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है कॉनिक की वो लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन एक्सिस को पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा या रोटेट करना पड़ेगा थ्रू सर्टेन एंगल टू गेट द कोइंसिडेंट एक्सिस। तो इन एक्सिस को पहले कोइंसाइड कराना पड़ेगा, या तो इसको घुमा के वापस सीधा करना पड़ेगा, या इन एक्सिस को जो जनरल कोऑर्डिनेट एक्सिस इनको घुमा के इन एक्सिस के साथ कोइंसाइड कराना पड़ेगा। तो इनको अगर हम कहते हैं कैपिटल एक्स वाई कह देते हैं हम इनको, एंड दीज आर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये स्मॉल एक्स वाई हैं। तो अब आप कितने एंगल पे रोटेट करें कि जो गिवन कॉनिक है वो आपके पास उन एक्सिस दोनों के कोइंसाइड कर जाएं। तो उसके लिए जो एंगल है, एंगल ऑफ रोटेशन, उसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस बी। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मीन इस फॉर्म से जो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है उस तक जाने के लिए आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगानी पड़ेंगी थीटा को यूज़ करते हुए, तब वो आपके पास प्रीवियस फॉर्म आएगी। तो वो जो आपके पास से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो ये हैं, माइनस वाई साइन थीटा और y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, राइट। तो ये आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस हैं जिनको अप्लाई करते हुए आप क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट तक अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम कुछ और भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि कब ये कॉनिक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, कब ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब इस जर्नल कॉनिक को आप क्या बनाना चाहते हैं, लाइन बनाना चाहते हैं। तो लाइन इज अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, राइट। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसे लाइन बनाना चाहते हैं तो आपके पास लाइन की जो इक्वेशन होती है वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है। फॉर दैट पर्पज आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन चाहिए। ये एक्सप्रेशन देखें, इसकी डिग्री x की 1, y की 1, c। अब इसको भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अगर इसको हम किसी तरीके से रिमूव कर दें तो ये जो बाकी आपके पास से इक्वेशन रह जाएगी, ये लाइन की इक्वेशन रह जाएगी। तो अब आप कैसे कर सकते हैं, a को 0 पुट कर दें, h को 0 पुट कर दें, b को 0, ये कोफिशिएंट्स को 0 पुट कर दें तो दिस एक्सप्रेशन इज रिमूव्ड। तो नाउ आप क्या करेंगे, 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये आपके पास रह जाएगी, विच वुड बी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन के लिए क्या होगा, अब हम लिखते हैं जर्नल कॉनिक रिप्रेजेंट्स अ लाइन, बल्कि यहां पे पॉइंट्स बना लेते हैं, अ लाइन इफ a इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0 एंड b, यानी क्वाड्रेटिक वाले जितने भी जो कॉन्स्टेंट्स हैं जो क्वाड्रेटिक के साथ आ रहे हैं उनको आप क्या कर दें, 0 से रिप्लेस कर दें। तो जो गिवन कॉनिक है वो क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी, राइट। इसी तरीके से एक और चीज जो आपने यहां पे याद रखनी है, कॉनिक एक्सिस ऑफ कॉनिक coincide with coordinate axis, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो कॉनिक है उसके एक्सिस कोइंसाइड कर जाएं या पैरेलल हो जाएं, ठीक है, कोइंसाइड, या आप यूं कह लें कि कोइंसाइड कर जाएं या फिर पैरेलल हो जाएं, राइट होगी बात की नहीं। अच्छा, एक्सिस ऑफ कॉनिक कोइंसाइड्स और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो फॉर दैट सेक आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट h को 0 पुट करना पड़ेगा। अगर h को आप 0 पुट कर दें तो देन जो कॉनिक के एक्सिस हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को के पैरेलल हो जाएंगे या उनको कोइंसाइड कर जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोसीड करते हैं। अगर आपके पास h क्या हो जाए, 0 हो जाए,
ए और बी इक्वल हो जाएं और नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों ए और बी इक्वल हो जाएं, एच जीरो कर दें और ए बी इक्वल हो जाएं, तो कॉनिक इज अ सर्कल। इस केस में कॉनिक क्या हो जाएगी, सर्कल हो जाएगी। यानी देखें स्केयर्स के कोफिशिएंट सेम हो जाएं, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ए, वाई स्केयर का ये सेम हो जाएं, राइट। एक्स स्केयर और वाई स्केयर के कोफिशिएंट सेम हो जाएं और ये बीच में से टर्म रिमूव हो जाए एक्स वाई वाली, तो देन जो बाकी आपके पास कौन, वो सर्कल की इक्वेशन है। तो कॉनिक क्या बन जाएगी, ये आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि आपके पास जो कॉनिक है वो क्या बन चुकी होगी, सर्कल बन चुकी होगी। सेकंड, अगर h को 0 कर दें एंड a इज नॉट इक्वल टू b, a और b इक्वल ना हो बट a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, मीन टू से कि a और b अगर पॉजिटिव हो जाएं और ये इक्वल b ना हो तो देन कॉनिक इज एन इलिप्स, देन कॉनिक इज एन इलिप्स। अच्छा, ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसका आप इसको सब एरिया समझ लें h के बाद ये बाकी सारा काम है, बल्कि मैंने साथ कर दिए मेंशन, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। h इज 0 इन दीज केसेस, तो इसको देख लें आप। नेक्स्ट है h इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू b, आइदर a इज लेस देन 0 और b इज लेस देन 0 बट नॉट बोथ, यानी दोनों में से कोई एक क्या हो जाए, अगर नेगेटिव हो जाए, a नेगेटिव हो जाए या b नेगेटिव हो जाए और ये इक्वल b नहीं है, तो देन कॉनिक इज अ हाइपरबोला, देन कॉनिक इज अ हाइपरबोला, देन कॉनिक इज अ हाइपरबोला, कॉनिक क्या होगा, हाइपरबोला होगा। नेक्स्ट है आपके पास h अगर 0 के इक्वल है और a 0 हो जाता है और b 0 हो जाता है बट नॉट बोथ, दोनों ना 0, कोई एक 0 हो बट नॉट बोथ, देन कॉनिक रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, कॉनिक रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। कॉनिक किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा इन दिस केस, कि जब a में से या b में से कोई एक 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक 0 हो जाए बट नॉट बोथ, अगर दोनों नहीं 0, कोई एक अगर 0 हो जाए तो देन क्या होगा, कॉनिक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आप काम, अगर पेपर में कोई भी आपके पास केस आ जाता है तो आपने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कॉनिक में और फिर आपने चेक कर लेना है कि ये कौन सी फॉर्म ले रहा है। सर्कल की आपको जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, पैराबोला की, इलिप्स की और हाइपरबोला की, ये सब कॉनिक्स की, और इसी तरह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की अगर फॉर्म पता है तो देन यू कैन मूव इजीली। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आप याद कर लें कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइंस, इस केस में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, ये क्या होगा, इट वुड बी tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स h स्केयर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी, राइट। ये आपके पास अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है और आपसे ये क्लेम किया जाता है कि आप इन दोनों लाइंस का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी फाइंड करें, तो इस केस में आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्केयर रूट h स्केयर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी।